आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बड़ी खबर सुशांत मामले से जुड़ी, जिसमें ईडी ने रिया के 2 मोबाइल फोन को क्लोन किया है और इन 2 फोन्स के डिलीट डेटा को जांच में बहुत सारी ऐसी बातें, इनकी जांच में व्हाट्सएप चैट में बहुत सारी ऐसी बातें सामने आई हैं। रिया और सैमुअल मिरांडा के बीच चैट हुई, रिया शौविक और रिया दीपेश के बीच भी चैट हुई, रिया जयाशाह और रिया गौरव आर्या के बीच भी कई व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं। बातचीत में यह पता चला है कि रिया और सैमुअल मिरांडा सुशांत के पैसे से अपना खर्च चला रहे थे। सुशांत का फंड दोनों अपने लिए इस्तेमाल कर रहे थे। सैमुअल के जरिए रिया ने सुशांत के डेबिट कार्ड का पिन हासिल कर लिया था। इन व्हाट्सएप चैट्स के जरिए यह भी पता चला है कि रिया चक्रवर्ती ने 2017 से अवैध तरीकों से नारकोटिक्स पदार्थों को हासिल किया और उनका इस्तेमाल किया। अरविंद ओझा, साहिल दोनों हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विद्या भी हमारे साथ लगातार जुड़ी। अरविंद, सबसे पहले जो ये डिटेल्स, अब व्हाट्सएप डिटेल्स सामने आई, क्या कुछ अहम और बड़े खुलासे अब इस केस में सामने आए हैं? देखिए नवजोत, मैं आपको बताऊं कि आज तक के पास वो ईडी का दस्तावेज भी है, मौजूद है, जिसमें पीएमएलए के तहत जो ईडी है वो जांच कर रही थी। 66 पीएमएलए एक्ट के तहत बाकायदा ये डिस्क्लोजर है, जिसमें जब जांच शुरू की थी ईडी ने, तो जो रिया का 2 मोबाइल फोन है उसको क्लोन किया था। क्लोन में जो सबसे बड़ा खुलासा है आज तक पर, वो ये है कि रिया और सैमुअल मिरांडा वो काफी क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे थे और रिया और सैमुअल मिरांडा सुशांत का जो फंड था उसको अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। फिर से सुनिए, जो सबसे बड़ा खुलासा यह है ईडी की जांच में सामने आया है कि रिया चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे थे और साथ ही साथ ये दोनों सुशांत का जो फंड था उसको अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। उससे भी बड़ा खुलासा यह है कि सैमुअल रिया के जो रिया चक्रवर्ती है वो सैमुअल के जरिए सुशांत का डेबिट कार्ड का पिन वो हासिल कर ली थी और लगातार खर्चा कर रही थी। इसके अलावा ईडी के डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में यह भी है कि रिया चक्रवर्ती 2007 से ही मादक पदार्थों का, जिसमें वीड, मैरिजुएना और सीबीडी जैसा ड्रग शामिल है, वो इस्तेमाल कर रही थी। ये ईडी का दस्तावेज है जो आज तक के हाथ लगा है, जिसमें बड़े खुलासे हैं। और रिया चक्रवर्ती जिस तरह से आज तक के इंटरव्यू में तमाम आरोपों से इनकार कर रही है, लेकिन ईडी ने जब जांच की तो जो रिया चक्रवर्ती का 2 मोबाइल फोन था नवजोत, उसको क्लोन किया गया और उसमें यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि रिया चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा दोनों क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे थे और दोनों ही जो सुशांत का फंड था उसको अपने पर्पज के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इससे जुड़ा डॉक्यूमेंट्स भी आज तक के हाथ लगा है, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से भी शेयर किया गया। नवजोत, बड़ी बात, ये बड़ी खबर है। साहिल, सीधे ये बताएं, क्योंकि सभी लोगों से पूछताछ सवाल जवाब हो रहे हैं, लेकिन अब ये जो नई डिटेल आई है, ये अब जांच को कौन सा नया एंगल दे रही है? देखिए, आरोप रिया पर यही है कि कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के पैसे निकाले और अपने लिए इस्तेमाल किए हैं। अब ये एक लाइन की खबर है फिलहाल कि सैमुअल मिरांडा का ये कहना है कि रिया चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा मिलकर वो पैसे निकाल रहे थे। सीबीआई को इस बात को कोरैबोरेट करना होगा, क्योंकि अगर निकाले हैं तो रिया चक्रवर्ती ने पैसे कहीं ना कहीं इस्तेमाल किए होंगे, रिया चक्रवर्ती के बैंक अकाउंट में गए होंगे, उनके परिवार के किसी के बैंक अकाउंट में गए होंगे। तो सिर्फ आरोप या स्टेटमेंट में नाम देने से बात नहीं बनती है किसी भी इन्वेस्टिगेशन में, और खास करके अगर सीबीआई प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है तो उनको ये कोरैबोरेट करना पड़ेगा हर चीज में। एक लाइन लीक करके खबर नहीं बनती, उसके लिए उनको कोरैबोरेट करना पड़ेगा कि सचमुच में रिया के अकाउंट में इस तरीके से पैसे गए हैं और किस तरीके से वो मनी का ट्रेल है वो दिखाना पड़ेगा। एक बात आपको समझनी होगी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रिया चक्रवर्ती से लगातार पूछताछ की है। उसके बाद उसके मोबाइल से जो डंप लिया गया था, उसके बाद 4 मैसेजेस जो मीडिया को लीक किए गए, उस लीक मैसेजेस में ड्रग का एंगल उन्होंने निकाला है, लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के फाइनेंशियल एंगल पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अभी आगे नहीं बढ़ पाई है। आज जिस तरीके से रिया के पिता को बुलाया गया था, वो उनके लॉकर की, बैंक के लॉकर की जांच करने के लिए उनको बैंक के लॉकर की चाबी चाहिए थी, उसके लिए उनको वो सबमिट करने के लिए ईडी के दफ्तर बुलाया गया था। रही
आज तक के इंटरव्यू की रिया चक्रवर्ती ने अपनी बात यहां पर रखी है। जिस तरीके से खास करके देखिए, कल सीबीआई की तरफ से खबर आई थी कि सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के मौजूदगी में सुशांत सिंह राजपूत ने उनके घर में 8 जून को एक सिस्टम के आदमी को बुलाया गया था और उसकी जो हार्ड डिस्क है उसको डिस्ट्रॉय किया गया। अब रिया का इस पर यह कहना है कि वो तो दोपहर को चली गई थी, जब वो चली गई घर से तब तक तो किसी को बुलाया नहीं गया था। उसी दिन सुशांत सिंह राजपूत की, सुन लीजिए, उसी दिन सुशांत सिंह राजपूत की बहन 8 तारीख को उनके घर आई थी। तो अगर ये डिस्ट्रॉय हुआ होगा तो मीतू भी उस दिन मौजूद होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो उसके बारे में डिटेल्स होने चाहिए। उनकी मौजूदगी में ना कोई घर आया है ना कोई घर से बाहर गया है, गई है तो सिर्फ रिया चक्रवर्ती गई है। तो ये दोनों तरफ से आज तक ये पूरी बात सामने रखने की कोशिश कर रही है। जो बात सीबीआई से अभी खबर बाहर निकली है उसको कोरैबोरेट सीबीआई को करना होगा। अगर हम ये मान के चलते हैं कि हाँ, सैमुअल मिरांडा ने ये बात सीबीआई को अगर कही है तो सीबीआई उस बात को कोरैबोरेट करेगी। स्टेटमेंट के आधार पर जांच नहीं बनती तो उसको कोरैबोरेट करने के बाद जांच आगे बढ़ती है। तो जाहिर सी बात है, अगर पैसा निकाला गया है, क्योंकि 1 साल से रिया सुशांत के जिंदगी में थी। बिल्कुल। और इस बीच हलचल क्या है रिया के घर के बाहर? विद्या, क्या अपडेट वहां से? क्योंकि लगातार अब ये जो नई व्हाट्सएप चैट सामने आई है, किस तरह की हलचल अब वहां पर नजर आ रही है? देखिए, इंतजार है सीबीआई के अधिकारियों का, क्या वो पूछताछ करने आएंगे या रिया जाएगी पूछताछ के लिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस वक्त रिया के घर पे अगर आप याद रखें, रिया के पिता जब उनको काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी थी अपने ही घर में जाने के लिए, तो काफ़ी परेशानी के बीच उन्होंने बताया था कि उन्हें यहाँ पर पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए था। तो लेकिन पुलिस प्रोटेक्शन तो अभी तक मिली नहीं और यही वजह है कि इस वक्त वो यही चाहते हैं, जैसे रिया ने भी ट्वीट करके, ये इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके यही मांग की है कि उन्हें थोड़ी सी पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए ताकि वो अपने ही घर में आ सकें और सीबीआई और ईडी जिसके पास भी जाना है वो उनके पास जा सकें और पूरे इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कर सकें। तो ये मांग रिया की तरफ से फिलहाल रखी गई है। रिया ने ये भी कहा है साथ ही साथ कि जान को खतरा है, उन्हें और परिवार को सुरक्षा दी जाए, ये भी लाइन ऐड ऑन की है। जी बिल्कुल, इन्होंने दरअसल जैसे ही पिता जो हैं रिया के, वो जैसे ही आए थे तो वैसे ही 2 महिलाएं घुस गई थी इस घर में और तुरंत उन्होंने इतना हंगामा मचा दिया था, ये कहते हुए कि ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। मैं लौटती हूं आपके पास, लौटती हूं। अरविंद ओझा, बड़ी खबर जिस बात को लेकर साहिल ने भी सवाल उठाए हैं उसको लेकर अब धीरे धीरे जो खबरें सामने आ रही, लेकिन उसके किस तरीके से कड़ियां जुड़ते हैं उस पर भी सवाल उठते हैं। पूरी जांच के बाद लगा है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है वो 66 PMLA मनी लॉन्ड्री के तहत जो जांच हुई उसका डिस्क्लोजर है। इस डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है डिस्क्लोजर है। हालांकि ईडी इस मामले में जांच करेगी। ये डॉक्यूमेंट्स नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मुहैया कराया गया है। इसके चैट इसके साथ अटैच करके दिए गए हैं और इसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि जांच में ये पता चला है कि रिया चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा ये क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे थे। और आपको इम्पोर्टेंट बात बताता हूं कि इस डॉक्यूमेंट्स में यह भी लिखा हुआ है कि रिया चक्रवर्ती का मोबाइल फोन क्लोनिंग की गई ईडी के जरिए, तब ये व्हाट्सएप चैट आए हैं जिसमें यह खुलासा हुआ है कि रिया चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे थे। पॉइंट नंबर 1 ये बड़ा खुलासा है। दूसरा जो बड़ा खुलासा वो ये है कि रिया चक्रवर्ती सैमुअल मिरांडा के जरिए सुशांत का जो डेबिट कार्ड है उसका पिन हासिल कर ली थी। तीसरा सबसे बड़ा खुलासा यह है कि रिया चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा सुशांत का जो फंड है वो अपने पर्पज के लिए इस्तेमाल कर रही थी। चौथा बड़ा खुलासा यह है कि 2017 से ही रिया चक्रवर्ती मादक पदार्थों को न सिर्फ ले रही थी, पिक्योर भी कर रही थी, उनको हासिल भी कर रही थी। यहाँ पर 2 शब्द लिखे हुए हैं। रिया चक्रवर्ती मादक पदार्थों को न सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी बल्कि हासिल भी कर रही थी। उसके अलावा और भी चैट्स की डिटेल लिखी हुई है। मादक पदार्थों की और ड्रग्स एंगल से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब इस मामले की जांच करेगी। कुछ देर बाद मुंबई, दिल्ली से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम आएगी। लेकिन अब इस खुलासे के बाद जाहिर सी बात है, जब रिया से पूछताछ सीबीआई करेगी तो सैमुअल मिरांडा को आमने सामने बिठाकर इस बारे में जरूर पूछेगी कि आप लोग किस तरीके से क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे थे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। पर्पस क्या था इसको लेकर भी सवाल, और 2017 से अगर वो इन सब चीजों में लिप्त थी तो इसको लेकर भी सवाल है। लौटती हूं आपके पास, लेकिन सुशांत की एक फैन पहुंची जब रिया के घर के बाहर तो किस तरह से हंगामा वहां पर हुआ, जरा वो भी देखिए। जिनको एयरपोर्ट पे मैंने देखा कि वो हो रहा है, तब मैं आई हूँ इधर।
पकड़ो, तब आपको सब पता चल जाएगा। प्लीज आप जाओ, रिया को पकड़ो। उसने पूछो, वो खुद बताएगी। मेड का क्या नाम है? मेड का क्या नाम है? वो सारा बताएगी ब्लैक जादू कैसे करते थे उनके ऊपर। यही ब्लैक मैजिक होता था? कितने दिनों तक होता था? 3 महीने तक हुआ है। 3 महीने तक हुआ है। अब सुनिए जरा, जब पिता से मीडिया ने सवाल किया तो क्या उनका जवाब था। जवाब दीजिए, क्या गांधी जी लड़ है? इंद्र जी जवाब दीजिए, इंद्र जी जवाब दीजिए, इंद्र जी सुशांत के फादर ने सर ईडी को जान से मार दोगे। सुशांत के फादर ने कहा कि आपने जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, क्या गांधी जी लड़ है? इंद्र जी जवाब दीजिए, इंद्र जी जवाब दीजिए, इंद्र जी सुशांत के फादर ने सर ईडी को जान से मार दोगे। सुशांत के फादर ने कहा कि आपने जवाब दीजिए। सुशांत के पैसे का इस्तेमाल होता था। अरविंद ओझा, ये बड़ी बात है, लेकिन यहाँ पर अब ये भी बताइए वो पर्पस क्या था। पहला सवाल, इसको लेकर भी जांच होगी, और दूसरा सवाल, जहां तक ड्रग्स की बात आती है, रिया के वकील सामने आते हैं और कहते हैं कि आप चाहें तो मेडिकल करवा लीजिए। रिया तो ड्रग्स लेती नहीं, नशा करती ही नहीं है। देखिए, ये हर आरोपी कहता है, और हालांकि जब ये ड्रग्स की खबर चली थी तो रिया ने अपने वकील के जरिए ये बाकायदा दावा किया कि उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं लिया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ईडी का डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद है। ईडी ने फाइनेंशियल एंगल पर जांच की थी, और जब ये चैट्स आए थे उसके बाद ये चैट्स नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भेजा गया है। नवजोत, मैं इसमें आपको बताता हूं कि जब इस पूरे मौत की जांच चल रही है तो ये जो तहकीकात है ईडी की, ये जो चैट्स है, ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में सीबीआई के लिए बहुत अहम रोल होगा। और इस चैट के आधार पर सीबीआई जब पूछताछ करेगी तो रिया चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को जरूर आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। मैं बता दूं आपको, और दोनों से जरूर पूछा जाएगा कि किस क्लोज कोऑर्डिनेशन के तहत आप काम कर रहे थे। हाँ। और साथ ही साथ जिस तरह से ईडी ने अपनी जांच में पाया है, सीबीआई जरूर पूछेगी ईडी का दस्तावेज दिखाकर और वो चैट दिखाकर। ये सारे ऐसे बिल्कुल इन्हीं के आधार पर आगे, आखिर किसके लिए मांग रहे थे, इन्हीं के आधार पर आगे अब आमने सामने बिठाकर भी बातचीत हो सकती है। मैं लौटती हूँ आपके पास, विद्या भी लगातार जुड़ी हुई है, लेकिन इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि सुशांत के पिता के वकील क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लेते हैं। पहले हम बात कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह जी के वकील विकास सिंह जी हमारे साथ हैं। इधर ड्रग्स का मामला सामने आया और इधर रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू, तो क्या टाइमिंग को लेकर बड़े सवाल हैं, और जो उन्होंने उसमें मसले उठाए हैं उसको लेकर आपको क्या कहना है? देखिए, जब ये स्पष्ट हो गया कल से या परसों से शाम से ही कि सुशांत की मानसिक स्थिति को कंट्रोल करने के लिए ड्रग दिया जा रहा था, क्योंकि जिस तरह की बातें व्हाट्सएप पे आई हैं कि कुछ ड्रॉप्स दे दो पानी में, कॉफ़ी में, और 30-40 मिनट के बाद असर करेगा, मतलब कंट्रोल में आ जाएंगे। तो जब ये जैसे सामने आई बात कि बस ये इन्होंने इंटरव्यू देने को तैयार हो गई, और इंटरव्यू में क्या कह रही है, उनकी एक मानसिक स्थिति की बात कर रही हैं। मेरे को लगता है इस इंटरव्यू लेकर के और अपना केस खराब करेंगे, क्योंकि मानसिक स्थिति अगर इतनी ज़बरदस्त खराब हुई थी उनकी, तो उनका क्या हक बनता था कि वो ट्रीटमेंट कराएं, और उनका हक नहीं बनता था कि वो परिवार को बताएं कि इनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। अगर किस डॉक्टर के पास ले जा रही थी, क्या ट्रीटमेंट चल रहा था, परिवार को एसोसिएट नहीं करना चाहिए था उनको। पिता ने SMS डाला कि मेरे को बताओ क्या हो रहा है सुशांत के साथ, उसका जवाब तक नहीं दिया। तो 8 जून को छोड़ के भी चली गई। अगर जिस आदमी की मानसिक स्थिति आपके हिसाब से इतनी बुरी है, तो उस आदमी को आप ऐसे छोड़ करके चले जाएंगे? उस आदमी के साथ आपको जाने के पहले क्या आपका जिम्मेदारी नहीं है कि किसी को आप बुला करके आप उनको सुपुर्द करें कि भाई देखिए ये इनकी हालत ख़राब है, ये दवाई इनकी चलती है, ये इनको इस तरह से ट्रीटमेंट रखना है, ये एहतियात बरतना है इनके साथ। आप सिर्फ राजा का परक्विजिट्स लेने के लिए सिर्फ हैं, रानी का अपना वो नहीं निभाना चाहती। कह रही ही लिव्ड किंग साइज। किंग साइज का मतलब ठीक है, आप इंजॉय कर सकती हैं किंग साइज का लाइफ, लेकिन आप अपना एक क्वीन जो होती करती है, जो राजा का जब प्रॉब्लम होता है तो क्वीन ही तो संभालती है ना उसको, तो वो बनने को आप तैयार नहीं है। आप सिर्फ यू आर ओनली वांटिंग टू टेक एडवांटेज, उसका सिर्फ आप एक तरफा अपना उसका एडवांटेज लेने के लिए सिर्फ तैयार है। और जब उसको आपके हिसाब से मानसिक स्थिति इतनी बदतर थी तो छोड़ के चली गई, बिना किसी परिवार वाले को सुपुर्द किए, बिना किसी को मेडिकल फाइल दिए, बिना किसी को बताए कि ये उनके साथ प्रॉब्लम है। ये इसमें उनके पिता ने भी लगातार ये कहा था, और इंटरव्यू में भी ये कह रही हैं कि इस तरह की चीजें उठी थी
और उन्होंने उनको छोड़ दिया था। देखिए, वो अब उनके भी कहानी में बहुत से तब्दीलियां आती जा रही हैं और हर कहानी में वो कुछ ना कुछ अपने आप को फंसाते चले जा रही हैं। वो कह रही हैं सुशांत ने कहा मेरे को जाने के लिए। उनका स्टेटमेंट, उनके जो व्हाट्सएप आए हैं उससे तो लगता है जैसे कि वो खुद छोड़ के आई थी सुशांत को, क्योंकि उनको लग रहा था कि अब ये सुशांत उनके कोई काम का नहीं है, जिस तरह से व्हाट्सएप चैट्स वगैरह में आ रहा है। इसलिए ये तो अब जितनी बातें ये बोल रही हैं उतना केस अपना ही खराब करते चले। सुशांत के पिता के वकील के सिंह जिनसे हमारे सहयोगी बात कर रहे थे, एक बार फिर से तमाम सवाल वो खड़े कर रहे हैं, लेकिन चलेंगे सीधा मुनीश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर से, क्योंकि अंदर अब शौविक सीबीआई के रडार पर है। सवालों का सामना अब शौविक कर रहा है, क्या कुछ हो रहा है वहां पर मुनीश? जी देखिए, आज बेहद अहम दिन है, क्योंकि ऐसा पहली बार होगा कि चक्रवर्ती परिवार से कोई यहाँ पर सवाल जवाब सीबीआई के सवालों का जवाब देने आया। और शौविक चक्रवर्ती वो शख्स हैं जो कि रिया चक्रवर्ती के साथ, सुशांत के साथ कई दिन रह चुके हैं, कई बार छुट्टियां मना चुके हैं। इसके लिए व्यक्तिगत जीवन को लेकर तो सवाल होगा ही, इस बात पर भी सवाल होगा कि आखिरकार रिया चक्रवर्ती और सुशांत के बीच में रिश्ते कैसे थे और आखिरकार क्या कुछ हुआ 8 तारीख को जिसकी वजह से रिया चक्रवर्ती सुशांत को छोड़कर चली गई। इसके अलावा ऐसी 2 कंपनी थी जिसमें कि शौविक चक्रवर्ती डायरेक्टर थे सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के साथ में। इसको लेकर भी सवाल जवाब किया जाए, क्योंकि इस तरह की बातें आई थी कि जो कंपनी थी पहली खोली सुशांत ने, उसके बाद में दूसरी कंपनी खोली रिया के अपनी ज़िंदगी में आने के बाद में, और वो कंपनी जो थी एक तरह से गिफ्ट था रिया चक्रवर्ती को अपने भाई शौविक चक्रवर्ती के लिए, लेकिन उसमें पैसे लगे थे सुशांत सिंह राजपूत के। इसके अलावा यह भी सवाल जवाब किया जाएगा कि जो उनके अकाउंट में लगातार पैसे आया करते, लगभग 8 लाख रुपए का एक ट्रांजैक्शन है एक ही दिन में, जो कि सुशांत सिंह राजपूत से शौविक के अकाउंट में गया। इसके अलावा कई ऐसे लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन है जो लगातार उनके अकाउंट में पैसे आया करते थे। इन सब को तो लेकर बातचीत होगी, लेकिन सबसे अहम ये रहेगा सीबीआई के लिए, क्योंकि सीबीआई पहली ऐसी एजेंसी है जो कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करी है उस मामले में कि जिसमें सुशांत की मौत हो चुकी है। वो इस मामले में जानना चाहेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या कुछ था उनकी बहन और सुशांत के बीच में जिसकी वजह से वो निकलती हैं और 6 दिन बाद मौत हो जाती है। क्या इससे कोई लेना देना उनका है या नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है। और जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक सीबीआई लगातार उनसे पूछताछ भी कर रही है। जी नवजोत। बिल्कुल बिल्कुल रहिए हमारे साथ। और इस पर यह भी बता दें कि आज तक पर अभिनेता शेखर सुमन भी सुशांत केस को लेकर कई अहम खुलासे कर रहे हैं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं शेखर सुमन। विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये हो क्या रहा है, जहां कहां से शुरुआत हुई थी, बात कहां तक पहुंच गई है। हालांकि एक बात पे हम लोग आमादा थे और एक बात बिल्कुल इस बात की श्योरिटी थी कि ये आत्महत्या नहीं है, यह हत्या है, इस पर हम टिके रहे। हालांकि हम सब लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था, कोई एक रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, कोई मोटिव नहीं मिल रहा था। हम सब परेशान, हताश भी थे, लेकिन ये जरूर था, दिल में ये बात थी कि जिस तरह से हम लोग आगे बढ़े हैं वो कहीं न कहीं, मैं पहले भी आपको कह रहा हूं, ये ईश्वर की इच्छा है, ये हम सबके करने से नहीं हो रहा है। ईश्वर चाह रहा है तभी हम यहां तक आगे बढ़े। ये सुशांत की आत्मा है या जिस तरह से उसे मिटाया गया, वो चाह रहे हैं कहीं और से कि ये एक इसको क्लोजर मिले, इसके अंत तक पहुंचे, इसके गिरोह का जो मास्टरमाइंड ही या जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं, शामिल हैं, वो सब बाहर आए। लेकिन मैं हतप्रभ हूं, मतलब इतना पेचीदा और इस तरह का भयावह षड्यंत्र, बिल्कुल जिसके लिए एक शब्द है खौफनाक। और अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है एक सिरा पकड़ा गया है, जब ये लोग अभी कबूलनामा में बहुत सारी चीजें अभी कबूलने वाले कि बहुत इत्मीनान और सुकून से बाहर घूम रहे थे। इन्हें मालूम नहीं था कि सीबीआई की पकड़ कितनी सख्त हो सकती है, और एक बार ये गिरफ्त में आ जाएं तो फिर अपने आप ये चीजें उगलना शुरू कर देंगे। और अब एक सिरा पकड़ाया है, देखिएगा ये आगे बढ़ाते हुए हमें उन लोगों तक ले जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।